एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि कब और कैसे कितना बोलना यह जान लेने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है और वहीं आपका बोला हुआ एक शब्द आपको मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कम बोलने के ऐसे 10 फायदे बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, सुनने की स्किल में वृद्धि। कम बोलने का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा हमारे सुनने की स्किल को बढ़ाना है। जब हम कम बात करते हैं और अधिक सुनते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। एक्टिव रूप से दूसरों को सुनकर हम उनके दृष्टिकोण के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। नंबर 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विश्वास करें या ना करें, कम बोलने से वास्तव में अधिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। जब हम अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं और सोच समझकर बोलते हैं तो हमारी बात स्पष्ट और अधिक इफेक्टिव हो जाती है। कम शब्दों का उपयोग करके हम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक सटीकता से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ हमारी बातचीत अधिक सार्थक हो जाती है। नंबर 3, तनाव और चिंता में कमी। हम में से कई लोगों के लिए बात करते रहने का लगातार दबाव थका देने वाला और भारी पड़ सकता है। मौन रहकर और कम बोलकर हम अपने जीवन में तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। शोर और बकबक से छुट्टी लेने से हम अपनी मानसिक और भावनात्मक बैटरी को रिचार्ज करने की अनुमति मिलती है, जिससे शांति और सुकून का एहसास होता है। नंबर 4, बेहतर रिश्ते। कम बोलने से दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर गहरा असर पड़ सकता है। जब हम बात करने के बजाय सुनने और समझने को प्राथमिकता देते हैं तो हम गहरे संबंधों के पनपने के लिए जगह बनाते हैं। अपने आसपास के लोगों को सही मायने में सुनने और सहानुभूति रखने से हम मजबूत बंधन बना सकते हैं और अधिक सार्थक रिश्तों को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 5, उन्नत समस्या समाधान कौशल। ऐसी दुनिया में जो त्वरित समाधान और त्वरित संतुष्टि को महत्व देती है, कम बोलने के लिए समय निकालने से वास्तव में हमारी समस्या समाधान स्किल में सुधार हो सकता है। बोलने से पहले रुककर और चिंतन कर हम अधिक स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। संचार के प्रति यह विचारशील दृष्टिकोण हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक प्रभावी समस्या समाधान और बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है। नंबर 6, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। विश्वास करें या ना करें, कम बोलना वास्तव में हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। जब हम सुनने और सार्थक बातचीत में शामिल होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने समय का अधिक अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। फालतू की बकबक और ध्यान भटकाने से बचकर हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन कार्यों की ओर लगा सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, जिससे अधिक प्रोडक्टिविटी और सफलता मिलती है। नंबर 7, बेहतर फोकस और एकाग्रता। कम बोलकर और मौन की क्षणों को अपनाकर हम अपना ध्यान तेज कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। निरंतर शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में एक कदम पीछे हटना और अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना अविश्वसनीय रूप से सशक्त बना सकता है। यह बढ़ा हुआ फोकस अधिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि पैदा कर सकता है, जिससे हम आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। नंबर 8, बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जब हम कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो हमें अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने का अवसर मिलता है। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम सहानुभूति, करुणा और समझ विकसित कर सकते हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे रिश्तों को बढ़ा सकती है, दूसरों के साथ हमारे संबंध को गहरा कर सकती है और यह अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि को ले जा सकती है। दोस्तों, ये रहे कम बोलने के 8 लाभ। बेहतर सुनने के कौशल से लेकर बेहतर संचार और कम तनाव तक, कम बोलने से हमारे समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो क्यों ना एक कदम पीछे हटें, मौन की शक्ति को अपनाएं और कम बोलने से होने वाले अनगिनत लाभों का अनुभव करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।